नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नयभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चु नृतं शरण्यम् वेद्यातिहं प्रणतपाल भवाधिकृतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभार पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लेके सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सब काहूँ का पीर, तुम्हें पीर सब मरण की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। निज आसन पर आई के सदा करो कल्याण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं सज्जन वृंद, आदरणीय मातृशक्ति, सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में श्री 1008 नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। इस यज्ञ के परिचित भैया श्री छोटे लाल कसोधन जी, श्रीमती शिमला कसोधन जी, इस कथा के यजमान जी के कुल पुरोहित पंडित जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके साथ में सहयोग कर रहे हमारे भैया जापत पंडित जी और महाराजगंज के बगल कोलई गांव से उपस्थित हुए हमारे प्रिय भैया, जिनका हमारे प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है,
मनीष उपाध्याय जी। वाम भाग में विराज रहे हमारे भैया जो बहुत सुंदर आर्गन पर संगत कर रहे हैं, सागर भैया, संदीप भैया, हमारे पैद वाले भैया। बगल में दाहिने भाग विराज रहे राम प्रकाश मिश्र जी। और इस आयोजन को कराने वाले जो आश्रम तक पहुँचे, जिनका नाम है विश्वनाथ हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, सारी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी पे है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मन और वाणी को पवित्र करने हैं। सर्वप्रथम कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद अमृतमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री श्याम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री श्याम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, श्री श्याम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। कितने लोग भाव से जय श्री श्याम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री श्याम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। आप ऊपर कीजिए। आज भगवान का जन्म है, भाव से उत्साही से सेवा करते हैं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय हरि। जय श्री कृष्ण कथा। भगवान का जन्म उत्सव है ना, और इतने लोग हो तो मुख से कुछ बोलो, ताली से सेवा करो, और बड़े भाव से जिनको नृत्य आता हो नाच भी सकते हैं। हाथ ऊपर करें, हे हरि। राम कथा कलिकावत गाए, जीवन राम कथा कलिकावत गाए, सुजन जीवन बुध विश्राम सकल जग। राम कथा कल तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, नारद करेगा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हे हरि।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने लोग हो, मैं जान रहा हूँ कि आज आप लोग एकादशी व्रत हैं, लेकिन एकादशी में भैया अब सब लोग खुला हार हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले पार्वती पतये हर हर महादेव। कल की कथा आप लोगों ने सुना। कल की कथा मैं कहाँ पर विराम किया था यजमान जी? हमारे छोटे लाल कसोदन जी बतावें, कल कथा कहाँ विराम हुई? हमारे विश्वनाथ जी के पिताजी बतावें कि कल की कथा कहाँ मैं विराम किया था, तब आगे बताऊं। कल जो है आप लोगों ने देखा भगवान वामन रूप बना करके आए और 3 ही पग में सब कुछ नाप लिए। यही तो है। आगे की कथा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वो एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। जब छोटी मछली आ गई, मछली ने कहा आप हमको ले चलो। बड़ा आवाज बड़ा हुआ तो मछली को कमंडल में रखे तो बड़ी हो गई, तो बड़े पात्र में रखा तो और बड़ी हो गई। तब राजा हाथ जोड़ करके बोले कि तुम हो कौन? तब मछली ने मछली के रूप में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। उस समय पृथ्वी नौका के रूप में आएगी, सप्त ऋषि भी होंगे। तुम जड़ी बूटियों को लेकर के उसमें बैठ जाना और मुझ मत्स्य के वासुकी नाग को रस्सी बना करके उस नौका में बांध देना। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत ने वैसा ही किया और भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। बोले मत्स्य भगवान की जय। 9वें स्कंद में भैया बड़ी सुंदर कथा है। पहले सूर्य वंश की कथा भी 9वें स्कंद में आती है भैया। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हमको भी सूर्य वंश के बारे में बताइए, उसको विस्तार पूर्वक। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, क्या कहे रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, क्या कहे रंग क्या क्या दिखाने लगे। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे, क्या कहे रंग क्या क्या दिखाने लगे। क्या कहे रंग क्या क्या दिखाने लगे। ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से हे हरि। मीठी ताली बजाते हुए एक दिन आप आए टहलते हुए, एक दिन आप आए टहलते हुए, एक दिन आप आए टहलते हुए,
शीश बलते हुए और चुपके से दिल लेके चलते हुए, चुपके से दिल ले चलते हुए, चुपके से दिल लेके चलते हुए, चुपके से दिल ले चलते हुए। मैंने पकड़ा जो बाहर निकलते हुए, मैंने पकड़ा जो बाहर निकलते हुए। और जब मैं पकड़ लिया आपको ना, तो आप मुस्कुराए हैं? प्रभु जी को जब पकड़ लिए तो प्रभु जी मुस्कुराए और जादू किए क्या? मोहिनी डाल कर मुस्कुराने लगे, मोहिनी गाल पर मुस्कुराने लगे। क्या कहे रंग क्या दिखाने लगे, क्या है रंग का दिखाने लगे। हाथ ऊपर करके हे हरि। एक दिन आप आए इस दौर से, एक दिन आप आए इस दौर से, दर्द दिल बन उठे हैं बड़े जोर से, दर्द दिल बन उठे हैं बड़े जोर से। मैंने देखा उन्हें कब पड़े गौर से, मैंने देखा उन्हें बड़े दौर से। भागने ना आगे किसी और पर, आगे ना पाए किसी और से। बन गए बिंदु आँखों से जाने लगे, बन गए बिंदु, बन गए बिंदु आँखों से जाने लगे। क्या कहे रंग आजा दिखाने लगे, क्या कहे रंग क्या दिखाने हे हरि जय हो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? देखो भैया आई हैं और भगवान के चरणों में वस्त्र दान कर रही हैं, फल दान कर रही हैं, मुद्रिका दान कर, रुपया दान कर रही हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें कि अपने जिनिस बाजार में इतने दान का पान है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सूर्य वंश का वर्णन सुनो। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि मुनि और इनसे कश्यप जी हुए, इनके बेटे का नाम विवस्वन हुआ, सूर्य हुए, इन्हीं से सूर्य वंश हुआ। और विश्वान के पुत्र श्राद्ध देव हुए, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा था। इनके कोई संतान नहीं हुई। राजा ने वशिष्ठ जी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा पुत्र चाहते थे लेकिन पत्नी जो थी वो पुत्री चाहती थी। रानी ने कहा ब्राह्मणों से यज्ञ विधान रचा जाए और जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। रानी के कथनानुसार पुत्री हुई। राजा दुखी हुए, तुरंत गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने विनय करने लगे। गुरु गिरिग्रह तुरंत निपराई और चरण बंद कर विनय सुनाई। और महाराज से निवेदन से गुरु वशिष्ठ उस कन्या को पुत्र बना दिए। बाद में मनु महाराज के छाक हुए,
लिखित हुए श्रियाति दिव्य करुष नभग कवि इस प्रकार से 10 पुत्र हुए। इन्हीं 10 पुत्रों से भैया सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इनमें श्रियाति नामक जो राजा था उनकी एक बेटी सुकन्या हुई। धोखे से सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए थे तो उन्हीं के साथ उसका विवाह हुआ। अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नव यौवन हो गए। इन्हीं श्रियाति वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रभुदमी था। इनकी बेटी का नाम रेवती था जिनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनु महाराज के जो दूसरे बेटे हुए नभग भैया विश्वनाथ भैया उनके बेटे का नाम नाभाग हुआ। इनके बेटे का नाम था अम्बरीश जी महाराज। आप लोग कथा सुने ही होंगे। तो आज एकादशी है इसलिए कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। और 12 अध्यायों में सूर्य वंश का भी वर्णन दिया गया है। तो आइए हम लोग राम कथा सुन लेते हैं। यजमान सावे मनः कृष्ण पदारविंद यो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनि करौ हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सद्गतो गए। अम्बरीश जी महाराज जो थे ना ये भगवान की कथा हरदम सुनते रहते थे। इतने चक्रवर्ती राजा होते हुए स्वयं जो है भगवान का बर्तन मांगते थे। एक बार अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत थे और बोले भोजन आज आप। दुर्वासा जी महाराज आ गए संयोग बस उनके यहाँ एकादशी के दिन। दुर्वासा जी महाराज 10,000 साथियों के साथ जब पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे महाराज आज मैं भोजन आपके यहाँ करूँगा। हम लोग यमुना में स्नान करके आ रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है। इधर महाराज एकादशी थे, द्वादशी लगने वाली थी। दुर्वासा जी को विलंब होते देखा तो उन्होंने क्या किया, एक तुलसी जी का पत्र लिया और जल ग्रहण कर लिया। इससे पारण हो जाता है भैया। अब दुर्वासा जी आंख मूंद कर देखे तो सोचे कि बिना ब्राह्मण के भोजन कराएंगे, स्वयं पारण करेंगे। क्रोधित हो गए। उन्होंने जटा में से एक बाल प्रकट किया, कुत्ता पैदा हुआ, वह महाराज को खाने के लिए दौड़ा। विष्णु भगवान कुत्ता को भस्म कर दिए चक्र के द्वारा और चक्र सुदर्शन भैया दौड़ पड़ा मारने के लिए। बाबा जी आगे आगे और पीछे पीछे चक्र सुदर्शन। और सबसे पहले कहाँ पहुँचे बाबा जी? विष्णु जी के पास। और जब विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन आसतंत्रैव दुज साधुमी वस्त्र हृदयो भक्ति भक्त जन प्रिया। भगवान बोले कि जिसका अपराध किए हो तुम उन्हीं के पास आओ। बाबा जी जुड़ते अम्बरीश जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ते हैं। राजा अम्बरीश बाबा जी को गले लगाया भैया। कहा भी गया भैया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु का घट गया भृगुनी मारी लाल। नहीं मनीष भैया। और हमारे तिमिज बाजार के हमारे बड़े सेठ और गुरु भाई भी आप हैं और आज आप आए, बड़ा अच्छा लगा। और मंच पर आ रहे हैं, कुछ वस्त्र इत्यादि लेकर के जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और आपका स्नेह प्रेम हमारे प्रति बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही लगाव करते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु का घट गया, बुरे मारी लात। अब भैया इन्हीं के पावन वंश में हुई उनाश, इन्होंने जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था, इसलिए इनके उदर से मानधाता का जन्म हुआ है। भगवान के चरणों में भी श्रद्धा सुमन चढ़ाए, जोरदार ताली बजाई है। 101 रुपया मानधाता से हुए सत्यव्रत और इनके वंश में हुए महाराज हरिश्चंद्र, और इनके ही रोहित हुए थे, हरिश्चंद्र जी के ही रोहित ही हुए थे, आप लोग कथा जानते ही हैं। और रोहित से बाहुक, बाहुक से सगर नामक पुत्र हुए। अब भैया राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। विश्वनाथ भैया हैं? राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो था इंद्र ने चुरा लिया और कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्र कपिल देव भगवान को ही चोर समझे, अब शब्द बोलने लगे। कपिल देव जी के नेत्र खुले तो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। कपिल भगवान ने 60,000 सगर के पुत्रों को उपाय भी बताया कि गंगा माता के स्पर्श से इनका उद्धार भी हो जाएगा। सगर पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान फिर दिलीप, और दिलीप पुत्र भागी रथ हो गए। बड़ा भैया वंशजों का वर्णन है नवम स्कंद में। भागीरथ के तपस्या से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने जटा में स्नान जगह स्थान दिया उनको। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़े। और रास्ते में जहाँ जहू नामक राजा तप कर रहे थे, गंगा जी उनकी कुटिया को बहाने गई। जहू बाबा ने पूरी गंगा को पान कर लिया, पूरे गंगा को ही पी गए जहू। भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट कर दिया भागीरथ के प्रार्थना से। इसलिए जानवी पुत्री बन करके तब से जानवी कहा जाने लगा गंगा जी को। जानवी पुत्री बन करके गंगा जी प्रकट हुई, उनका नाम हुआ जानवी। बोले जानवी मैया की जय। अंत में गंगा मैया के पावन जल से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण से सोदास के पुत्र अस्मत और पुत्र नारी कवच, पुत्र खड़वांग हुए। इनके पुत्र दिलीप हुए और दिलीप से महाराज रघु हुए। हमारे गुरु भाई जानते होंगे। और रघु से ही जिनका नाम रघुवंश चला। लिखा गया है कि प्राण जाय पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। राम जाय पर वचन आई, प्राण जाय पर वचन आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब से जो है भैया रघुवंश हुआ। पुनः रघु से हुए महाराज अज, और अज के हुए भैया दशरथ, और दशरथ से हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न।
तो संक्षिप्त में राम जी की भी कथा है, तो आइए हम लोग राम कथा को भी सुन लेंगे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। राम कथा सुन कर जाना। निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब कर राम कथा सुन कर जाना। हाथ ऊपर कीजिए, हे हरि। जय हो। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए। राम कथा की अविरल गंगा पावन बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक लहराए। भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। कुछ बातें सुन कर जाना, जीवन का निष्कर्ष यही, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। हाथ ऊपर करके अपने भाव से कितने लोग हो? आइए एक लाइन सभी लोग गाइए, प्रभु जी से आइए, राम जी से। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? कितने लोग हो? आवाज हनुमानगढ़ी तो टेनिस में जो हनुमान जी हैं वहां तक जानी चाहिए। बोलिए राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे?
आइए हम सभी लोग राम कथा के क्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, और काम बढ़े तिय को संग कीन्हे, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। अच्छे लोगों का साथ करोगे भैया तो बुद्धि विवेक सब बढ़ेगा। बड़ा सुंदर भाव है। खड़वांगाद दीर्घ बाहुष रघुष्मा प्रतिर्सवा। हे राजन, खड़वांग के दीर्घ बाहु रघु अजय और अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी ब्रह्ममय हरि यहाँ देवताओं की प्रार्थना पर अंश रूप में श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये 4 पुत्र प्राप्त किए थे। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, महाराज दशरथ की 3 रानियां मुख्य थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, परंतु संतानहीन होने से दुखी रहते थे। पत्नी कार्यदासी रतो रंभा भोजनम जननी सी। एक बार की बात है भैया, दुखी थे। एक बार भूपति मन माही, भाई गलान मोरे सुत नाही। तुरंत क्या किए? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के पास पहुंचे ना तो अपना दुख बताए, अपना सुख बताए। लेकिन अब के लोग हैं ना, गुरु जी के पास जाएंगे तो खाली दुखड़े रोएंगे, सुख की बात नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ जमीन लिखा लिया भैया, 4 मंजिले घर बनवा लिया। गुरु जी से सब नहीं, कहीं दक्षिणा न देना। लेकिन दुख अगर है तो सारा दुखड़ा रोएंगे। लेकिन वशिष्ठ जी के पास जब दशरथ जी पहुँचे हैं तो क्या किए? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, अब कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरु जी ने तुरंत क्या कहा कि धीरज धरो, धरहु धीर वही सुत चारी। चिंता मत कीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पत्र होंगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तुरंत क्या किए? श्रृंगी सही श्रृंगी हुआ, उसमें से आगे महादेव भगवान हमें लेकर के प्रकट हुए। महाराज दशरथ ला करके 3 रानियों के पास खीर को देते हैं। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कौशल्या के कई हाथ धरी, और दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। फिर क्या हुआ?
समय नजदीक आ गया, भगवान प्रभु प्रकट होने वाले हैं। समय कैसा है? नवमी तिथि है, मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। फिर क्या हुआ? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? विप्रदेन सुर संत वीर मनुज अवतार, विप्रदेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। भगवान हमारे जानते हो कब प्रकट होते हैं? ब्राह्मण की रक्षा के लिए। मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए ना, कितने लोग ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ माँ की रक्षा के लिए। और भगवान हमारे मनुष्य रूप बना दिया। समय आ गया भैया, भगवान प्रकट हो गए हैं। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप धारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप धारी। भगवान प्रकट हुए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न थोड़े बड़े हुए। संक्षिप्त में राम कथा सुना रहा हूं। जब कभी भगवान चाहेंगे तो राम कथा विस्तृत आप लोगों को सुनाऊंगा। नामकरण की बारी आई तो गुरु जी ने कहा इनके एक नाम नहीं होंगे, इनके सैकड़ों नाम होंगे। हैं? सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पहले पुत्र का नाम हुआ राम। कहे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। दूसरे का नाम क्या हुआ? उन्होंने कहा सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यस जोरी। दूसरे पुत्र का नाम हुआ भरत जी महाराज। तीसरे का नाम क्या? दूसरे का नाम लक्ष्मण जी, तीसरे का नाम भरत जी और चौथे का शत्रुघ्न जी। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाकी सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सिया राम, गाइए सुमिरन भाव से। नाम सिया राम जय जय राम, नाम सिया राम जय जय राम। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ त्यहीं राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान राम भाइयों सहित दशरथ जी के अगन में खेलते हैं और खाते हैं। बड़ा सुंदर भाव। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सुर सुंदर ज्योति, खेलत खात फिरे अगना पग,
पैजनी बाजत पीर कछौती या छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कलान भिकोती और काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। भगवान के हाथों से काग भुसुंडी जी महाराज रोटी ले लेते हैं। क्षत्रिय का भैया 12 वर्ष की आयु में स्नेह संस्कार हो जाता है। वरदंड की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की चपला चमके घन बीच जबे छवि मोती में माले अमोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाजू के बोलन की